हाय फ्रेंड्स, परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी कंपनी में फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी डिपार्टमेंट के लिए डबल साइडेड पीसीबी यूज करके एक्सपेरिमेंटल बोर्ड मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ये बोर्ड डेमो वीडियो लिंक और एक्सपेरिमेंटल चार्ट के साथ सेल किया जाता है। इसमें से आज मैं आपको एक्टिव फिल्टर्स, हाई पास एंड लो पास का एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसमें मैं इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एक्सप्लेन करूंगी और इसका एक्चुअल डेमो में दिखाऊंगी। तो मैं हूँ प्रेरणा, परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स CMITCY। हमने अभी तक 178 एजुकेशनल वीडियो बनाए हैं। ये वीडियो साइंस कॉलेज एंड इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट और टीचर इनके लिए भी बहुत यूजफुल है। ये वीडियो समझने के लिए भी आसान है। ये वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल बटन प्रेस करें ताकि हमारा आने वाला अगला नया वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर देखते हैं एक्टिव फिल्टर्स, हाई पास एंड लो पास का एक्सपेरिमेंट। अब हम एक्सपेरिमेंट का चार्ट देखते हैं। इसका टाइटल है एक्टिव फिल्टर्स, लो एंड हाई पास। इसका एम है टू बिल्ड द एक्टिव फिल्टर्स फर्स्ट low pass and second high pass using op-amp and test for various frequencies. Apparatus required are experimental board, 212-volt DC dual supply, sine wave generator, CRO, etc. और formula है cutoff frequency fc is equal to 1 upon 2 pi RC, where fc is the critical frequency in hertz, C is the capacitance in farad, R is the रेजिस्टेंस इन ओहम। अब हम इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। यहाँ IC 741 है, प्लस 12 वोल्ट और माइनस 12 वोल्ट डुअल सप्लाई अप्लाई किया है। इनपुट सीरीज में रजिस्टर R कनेक्ट किया है और इनपुट के पैरेलल में कैपेसिटर C कनेक्ट किया है। R1 एंड R2 इज द वोल्टेज डिवाइडर। आउटपुट R2 के लिए अप्लाई किया है। R1 के अक्रॉस वोल्टेज डेवलप होता है। यह वोल्टेज इन्वर्टिंग इनपुट के लिए दिया है। अब यहाँ इनपुट में साइन वेव वोल्टेज अप्लाई करेंगे। इसका रेंज 50 हर्ट्ज से लेकर 10,000 हर्ट्ज तक वेरी करना है और करस्पॉन्डिंग आउटपुट वोल्टेज CRO पर मेजर करना है। दिस सर्किट पासेस ओनली लो फ्रीक्वेंसी रेंज। अब हम इसका ऑब्जर्वेशन टेबल देखते हैं। इनपुट में साइन वेव वोल्टेज अप्लाई करना है। वोल्टेज 0.1 वोल्ट कांस्टेंट ही रखना है। यहाँ फ्रीक्वेंसी वेरी करना है। 50 हर्ट्ज से लेकर 10,000 हर्ट्ज तक हम फ्रीक्वेंसी वेरी करेंगे और करस्पॉन्डिंग आउटपुट वोल्टेज नोट करेंगे और आउटपुट गेन कैलकुलेट करेंगे। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। लो पास एंड बैंड पास का ग्राफ जो रहता है उसका नेचर सेम ही रहता है। ये लो पास फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। दिस ग्राफ शोज वेरिएशन बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट फ्रीक्वेंसी। इसमें देखो एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FC है। इसके लेफ्ट साइड में देखो लो फ्रीक्वेंसी बैंड रहता है, उसका गेन कांस्टेंट रहता है और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए गेन कम हो जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल सप्रेस किया जाता है। Result, it is found that in case of low pass, lower frequency is amplified with constant gain as frequency increases over behind limit gain goes on decrease. प्रोसीजर आप प्रोसीजर पढ़कर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हमने अभी लो पास फिल्टर देख लिया। अब हम हाई पास देखते हैं। इसका फॉर्मूला सेम ही रहता है। अब हम सर्किट डायग्राम के तरफ देखते हैं। इसका जो सर्किट डायग्राम है वो लो पास सर्किट डायग्राम जैसा ही होता है। इसमें सिर्फ दो ही चेंजेस है। हमने लो पास में क्या देखा था, इनपुट के सीरीज में रजिस्टर कनेक्ट होता है और इनपुट के पैरेलल में कैपेसिटर कनेक्ट होता है। इनपुट के सीरीज में कैपेसिटर कनेक्ट है और इनपुट के पैरेलल में रजिस्टर कनेक्ट होता है। इसका ऑब्जर्वेशन टेबल देखते हैं। जैसे हमने लो पास का देखा था वैसा ही सेम ऑब्जर्वेशन टेबल हाई पास का है। यहाँ फ्रीक्वेंसी वेरी करना है और यहाँ करस्पॉन्डिंग आउटपुट वोल्टेज नोट करेंगे और करस्पॉन्डिंग वोल्टेज गेन कैलकुलेट करेंगे। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। ये हाई पास फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। ये ग्राफ
लो पास फ्रीक्वेंसी ग्राफ के अपोजिट ही होता है। दिस ग्राफ शोज वेरिएशन बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट फ्रीक्वेंसी। यहाँ एफसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब इसके लेफ्ट में देखो, यहाँ लो फ्रीक्वेंसी के लिए गेन इंक्रीज हो जाता है और यहाँ गेन कांस्टेंट ही रहता है। इसका मतलब ओनली हाई फ्रीक्वेंसी पास हो जाता है और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल सप्रेस किया जाता है। Result, it is found that gain of circuit goes on increase frequency up to critical frequency fc. If frequency goes above fc, gain again increases slightly, then gain remains constant for higher frequency. That means lower frequency range is suppressed and high frequency signal is amplified. यह प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर पढ़कर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये हुआ वर्किंग। ये है एक्टिव फिल्टर्स लो पास एंड हाई पास का एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब हम इसमें देखते हैं। यहाँ 2 ओम IC 741 यूज किया है। यहाँ डुअल सप्लाई यूज किया है। यहाँ +12 वोल्ट और यहाँ -12 वोल्ट। अब हम लेफ्ट साइड की तरफ देखते हैं। यहाँ इनपुट के सीरीज में रजिस्टर R कनेक्ट किया है और इनपुट के पैरेलल में कैपेसिटर C कनेक्ट किया है। ये हुआ लो पास के लिए। अब हाई पास में देखो, यहाँ इनपुट के सीरीज में कैपेसिटर C कनेक्ट किया है और इनपुट के पैरेलल में रजिस्टर R कनेक्ट किया है। यहाँ सिग्नल जनरेटर के थ्रू साइन वेव देंगे। इसका वोल्टेज ट्रेंड 1 वोल्ट होगा। अब हम और इसकी राइट साइड में देखते हैं। 2 IC का जो आउटपुट है ये स्विच के लिए दिया है। जब हम ये स्विच का लीवर अपवर्ड मोड की तरफ रखते हैं तब आउटपुट में हमें लो पास का सिग्नल मिलेगा और ये स्विच का लीवर हम लोअर मोड पर रखते हैं तब आउटपुट में हमें हाई पास का सिग्नल मिलेगा। ये आउटपुट एरो के लिए कनेक्ट किया है। ये हुआ इसका कंस्ट्रक्शन। अब हम पहले एक्टिव फिल्टर्स लो पास का वर्किंग देखेंगे। या हमने लो पास फिल्टर में 5 किलोहर्ट्ज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए डिज़ाइन किया है। अब मैं पावर सप्लाई ऑन करती हूँ। यहाँ 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इनपुट में दिया है और आउटपुट में यहाँ देखो हमें 2 वोल्ट मिला है। अब हम फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज पर रखते हैं। आउटपुट में यहाँ देखो हमें 2 ही वोल्ट मिल रहा है। अब हम फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज पर रखते हैं और आउटपुट में यहाँ देखो हमें 1.8 वोल्ट मिल रहा है। अब हम फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज रखते हैं। अब यहाँ देखो ये हाफ पावर पॉइंट का एम्पलीट्यूड है जिस पर हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं। अब मैं फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज पर रखती हूँ। यहाँ देखो एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। इसका मतलब कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल पास हो जाता है और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल सप्रेस हो जाता है। ये हुआ लो पास फिल्टर का वर्किंग। अब हम हाई पास फिल्टर का वर्किंग देखेंगे। यह हाई पास फिल्टर हमने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज के लिए डिज़ाइन किया है। या हम इनपुट में 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी देंगे और यहाँ इनपुट में 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिया है और यहाँ आउटपुट में मिनिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है। अब हम फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज देंगे और यहाँ आउटपुट में थोड़ा सा एम्पलीट्यूड बढ़ गया है। अब हम फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज रखेंगे। यहाँ आउटपुट में देखो यहाँ 1 वोल्ट मिल रहा है। अब हम फ्रीक्वेंसी 100 किलोहर्ट्ज रखते हैं। आउटपुट में हमें अबाउट 1 वोल्ट मिल रहा है। इसका मतलब कि यहाँ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पास हो जाता है और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल सप्रेस हो जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये वीडियो में कोई सजेशन या फिर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये वीडियो बनाने के लिए मुझे डॉक्टर RV डेके सर का गाइडेंस मिला। थैंक यू। परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वाई आयोजित 6 दिवसांचं प्रॅक्टिकल बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्प्युटर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। पात्रता इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्प्युटरचे शिक्षण आवश्यक। BE, डिप्लोमा, BSc, MSc झालेल्यांसाठी उपयुक्त। या ट्रेनिंग मध्ये भरपूर प्रॅक्टिकल सह मुलाखतीची तयारी करून घेतली जाते, ज्यामुळे जॉब मिळणं सोपं जातं। ट्रेनिंग साठी संपर्क डॉक्टर ढेकळे, परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स MIDC वाई, मोबाईल 98 222 41 255। लेक्चर संपल्याची बेल अगदी वेळेत झाली। ही किमया आहे परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्सच्या ॲटो लेक्चर बेलची।
एवढंच नाही तर आता परफेक्टच्या ऑटो राष्ट्रगीत प्लेअरवर तुम्हाला हव्या असलेल्या वेळेवर दररोज स्वयंचलितपणे राष्ट्रगीत वाजवा. शाळा कॉलेजसाठी उपयुक्त. संपूर्ण ऑटोमॅटिक परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्सचे ऑटो लेक्चर बेल आणि ऑटो राष्ट्रगीत प्लेअर. फ्री डेमो आणि इन्स्टॉलेशन साठी संपर्क परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स MIDC वाई. मोबाईल 98 222 41 255.